गुड मॉर्निंग दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री टॉपिक लेकर के चले हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक आज चैप्टर 1 पढ़ाएंगे आप लोगों को। केमिस्ट्री के टॉपिक को आज उठाए हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों को हम बता दें कि एनसीईआरटी पैटर्न पर हम पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल हमारा जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचता रहे। जैसे ही मैं एनी टाइम क्लास लेता हूं दोस्तों, आप लोगों को कंटिन्यू हम अपलोड करते रहते हैं वीडियो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा इसको लाइक कीजिए। और जो भी समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण। क्या पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों? तो क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हो कि इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर भी आप लोगों को हम बताएंगे। पहले आपको हम बता दें क्रिस्टलीय ठोस एक्चुअल में होता क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आइए हम जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है पर आप लोगों को बता दें। देखिए पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी घटक नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर हम मान लिया जाए कि एक के ऊपर एक, अगर हम ईंट के बारे में बात कर लेते हैं, दीवार जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर ठोस क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? ठोस क्रिस्टल होते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के या परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, वो बने होते हैं। और जब हम दीवार की बात करते हैं, जब दीवार को बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक ईंट को हम रख करके क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। अर्थात वो नियम के अनुसार क्या करते हैं, नियमित क्रम से उनको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड कब बना होगा दोस्तों? सोडियम क्लोराइड कब बना होगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन की जब हम क्रिया कराए होंगे तब जाकर के आपका सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का तब जाकर के निर्माण हुआ होगा। यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या किया होगा, लिया होगा, और दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके और ले करके ये क्या किए हैं, समदैशिक यानी कि क्रिस्टलीय ठोस बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का यह सॉलिड आपका कंपाउंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट आप लोगों को हम समझा रहे हैं। दूसरे पॉइंट में बता दे दोस्तों, ये निश्चित गलनांक को रखते हैं। इसका मतलब यह है कि निश्चित गलनांक का मतलब यह है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई पदार्थ पिघल जा रहा है, ठीक है, तो उसको 10 से कम भी नहीं होना चाहिए और 10 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। अधिक तो हो जाएगा तो वो निश्चित नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित द्रव्यमान के लिए कम अगर हो रहा है तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ा करके 10 करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कोई हम धातु ले लेते हैं, ठोस धातु यानी कि छड़ ले लेते हैं, जब उसको हम पिघलाते हैं, आयरन को जब पिघलाया जाता है तो लगभग हम लोगों को 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। और जब हम 1400 से 1500 के बीच उसको रखते हैं तो वो आपका जो क्या होता है, रॉड होता है, आयरन होता है, वो गल जाता है। लेकिन अगर हम 1400 से कम रखेंगे, 1000 रखेंगे, 1100 रखेंगे, तो फिर वहां पर वो क्या करेगा, पिघल नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये अपने गलनांक को क्या करते हैं, निश्चित रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। किनका गलनांक? तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से तीसरा पॉइंट आप लोगों को हम बता दें, तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रॉड है, ठीक है,
मान लिया जाए या कोई भी एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, या इस मार्कर को या आप मान लीजिए, इसका जो बाहरी सतह है ये छोटे छोटे परमाणुओं से क्या हुआ है, मिल करके बना है कि नहीं बना है, बना है ना दोस्तों। हाँ, अब ये बताइए कि अगर ये नियम के अनुसार नहीं जुड़ा होता तो क्या ये मार्कर आपका बन पाता, नहीं बन पाता, बन पाता, नहीं बन पाता दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इसका जो बाहरी सतह होता है वो नियमित क्रम को दर्शाता है, ठीक है ना, वो नियमित क्रम को दर्शाता है दोस्तों। ये विषमदैशिक होते हैं। अगला पॉइंट आपका है ये विषमदैशिक होते हैं। तो विषमदैशिक का मतलब देखिए दोस्तों, विषमदैशिक का मतलब क्या होता है आप लोगों को हम बता दें। विषमदैशिक मतलब कि विष और प्लस दैशिक, ये दो शब्द से यह एक शब्द आपका बनता है। विष का मतलब बहुत सारे, क्या होता है, सभी, और दैशिक का मतलब होता है सभी समान, समान यहां पर कर लीजिए, सॉरी, और दैशिक का मतलब होता है दिशा, यानी कि सभी जो अवयवी कण होते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट के, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के जितने भी अवयवी कण होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, सभी समान दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों, सभी समान दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये विषमदैशिक भी होते हैं। कौन होते हैं विषमदैशिक दोस्तों, तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताएंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस का लक्षण क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या। देखिए लक्षण और गुण दोनों एक ही है भैया, ठीक है ना, दोनों एक ही होता है, चाहे आप लक्षण कह लो या फिर उसका गुण कह लो, ठीक है, वो दोनों एक ही होता है। और अब हम चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, हेडिंग बना लीजिए यहाँ पर, अक्रिस्टलीय लक्षण या गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण, जैसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण पढ़े हैं, जस्ट उसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण होते हैं, लेकिन उनमें हम लोग पढ़े हैं कि होते हैं और यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनमें होते हैं और यहाँ पर नहीं होते हैं, हम लोगों को पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण के घटक नियमित नहीं होते हैं। भैया बता दें आप लोगों को हम कि ये नियमित क्यों नहीं होते हैं। जैसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल में पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आपका प्लास्टिक आता है, रबड़ आता है, रेजिन आता है, इत्यादि कर करके हम लोग ले लेते हैं। तो रबड़ आखिर होता है भैया, देखो जब उसको आप तोड़ते हो तो उसमें दाने कहीं बड़े कहीं छोटे होते हैं, ठीक है। उसी तरह की से प्लास्टिक जब बनाया जाता है तो प्लास्टिक की इलास्टिसिटी जो होती है, कभी हम खींचते हैं तो कहीं अधिक खींच जाता है और कहीं कम खींचता है। तो कहीं जब जहाँ पर कम खींचता है वहाँ थोड़ा सा मोटा भाग रहता है और जहाँ ज्यादा खींच जाता है वहाँ पर पतला भाग हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि उसमें नियमित क्रम नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण के घटक नियमित नहीं होते हैं, वो एक समान रूप से नहीं बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये निश्चित गलनांक के नहीं होते हैं। जैसे अभी अभी आप लोगों को हम बताए हैं प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के बारे में अभी अभी आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, रबर के बारे में आप लोगों को बताए हैं, रेजिन भी एक प्रकार का पदार्थ होता है। तो प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक है और रबर है, ठीक है ना। प्लास्टिक और रबर को जब हम लोग गलाते हैं तो ये समान दशा में नहीं गलते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि गांव में जब ठंड पड़ता है तो हम प्लास्टिक रखते हैं, चाहे कभी भी जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो सिकुड़ता जाता है, ऊपर की तरफ सिकुड़ता जाता है, ये कारण होता है। उसी तरह से हम टायर के जो ट्यूब होते हैं वो रबर के अंतर्गत ही आते हैं, जब उसको हम जलाते हैं तो वो जलता जाता है और गिरता जाता है नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो उनके अंदर
जो गलनांक की स्थिति होती है वो समान नहीं होती है। एक समान से ये प्लास्टिक और रबर आपका गलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अब हम तीसरे पॉइंट को बता रहे हैं कि क्रिस्टलीय निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि नियमित सतह को दर्शाती है, क्रिस्टलीय ठोस में भी समान नियमित समय को दर्शाती है, और यहाँ भी समान सतह को नियमित क्रम में क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। यानी कि दोनों के जो सतह बनते हैं दोस्तों वो नियम एक ही नियम पर बनते हैं। यानी कि हम कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जो इसके बाहरी सतह को जब बनाया जाता है, तो जब इसका बाहरी सतह बनता है तो उसका जो बाहरी सतह बनने के कारण जो अवयवी कण उसके होते हैं वो एक समान रूप में बने होते हैं। ठीक है ना, मतलब जुड़ने की प्रक्रिया। अब ये मत कहिएगा कि सर जी अभी आप तो बताएं कि कहीं छोटा कण हो जाता है कहीं बड़ा कण हो जाता है, वो नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो उसके कण होते हैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है दोस्तों, वो आपस में एक समान रूप में जुड़े होते हैं, तब जाकर के आपका एक रबर बनता है और एक प्लास्टिक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया ना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए कह रहा है कि ये भी विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जैसे हम आप लोगों को बताए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, वैसे ही ये भी विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर हम रबर के बारे में बात कर लेते हैं या फिर प्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं या फिर रेजिन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रेजिन भी एक प्रकार का पदार्थ होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इनके कणों को अवयवी इनके कणों को हम लोग देखते हैं तो वो विषमदैशिक यानी कि सभी समान दिशाओं में गति करते हुए नजर आपको आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर आपसे अंतर पूछ दे एग्जाम में 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, अगर पूछ दिया जाए कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, तो आप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में भी आप जो भी हम क्रिस्टलीय ठोस में लिखवाए हैं वो और अक्रिस्टलीय ठोस में लिखवाए हैं ये। ठीक है, आप दोनों साइड में इस तरह से एक साइड लिख दीजिएगा क्रिस्टलीय और दूसरे साइड में अक्रिस्टलीय। क्या लिखोगे दोस्तों, अक्रिस्टलीय। फिर आपका जो जो पॉइंट हम लिखवाए हैं 4 पॉइंट जो लिखवाए हैं वो आप इधर के इधर में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हम कंटिन्यू क्लास आपका लेते हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब, तथा हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। धन्यवाद दोस्तों।